तो भाई लोग जैसे पता होगा कि क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है ना। तो इसका जो है अल्टीमेट गाइड ये मैं दे रहा हूँ, टॉपर्स अप्रोच, कि एक टॉपर कैसे इसको अप्रोच करता। ठीक है, मैं खुद एक टॉपर रह चुका हूँ, तो मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तुमको बताऊंगा कि कैसे मैं इसको अप्रोच करता और कैसे इस टाइप का बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का कैसे मैं टैकल करता इसको। ठीक है, कौन हूँ मैं, ये मेरा मार्कशीट है, नाम वाम जान के क्या करोगे तुम। मार्कशीट देख लो, मैथ्स 95, फिजिक्स 93, केमिस्ट्री 99, बायोलॉजी 97। तो मैं जो बोल रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो मेरे लिए काम किया था, जो अप्रोच मेरा, वही मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एक नज़र डेट शीट पर डाल देते हैं। क्या है, 17 को फिजिकल एजुकेशन है, 21 को फिजिक्स, 27 केमिस्ट्री। साइड में देखो डेज गैप लिखा हुआ है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितना दिन का गैप है, 6 दिन का गैप है। केमिस्ट्री और मैथ्स में 9 दिन का गैप है। तो मैथ्स तुम अभी नहीं करोगे, मैथ्स तुम कब करोगे, ये एग्ज़ाम के बीच में करोगे। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश में 3 दिन का गैप है, तो इंग्लिश भी तुम एग्ज़ाम के बीच में करोगे। इंग्लिश और बायोलॉजी में 14 दिन का गैप है, तो बायोलॉजी भी तुम एग्ज़ाम के बीच में करोगे। अभी सिर्फ तुमको 2 सब्जेक्ट करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। एग्ज़ाम से पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट तुमको करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 केस बनेंगे। पहला केस है जिनका फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट सब्जेक्ट है, उनके पास कम टाइम अवेलेबल है, उनके पास सिर्फ 15 फरवरी तक टाइम अवेलेबल है, क्योंकि 16 को उनको फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो अगर 2 फरवरी से 15 फरवरी तुम्हारे पास टाइम है, तो 2 से 8 तुम केमिस्ट्री करोगे और 9 से 15 फिजिक्स करोगे। ठीक है, जिनका फिजिक्स पहला सब्जेक्ट है उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, उनका डायरेक्ट पहले 2 से 10 तुम केमिस्ट्री कर लो और फिर 11 से 20 लगातार तुम फिजिक्स कर लोगे। 21 तारीख को तुम्हारा पहला एग्जाम होगा फिजिक्स का। ठीक है, उससे पहले तुम 11 तारीख से फिजिक्स स्टार्ट कर दोगे, और अभी जो टाइम है 2 से 10 के बीच में, उसमें तुम केमिस्ट्री करोगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट जो है वो एग्ज़ाम के बीच में करना है तुमको, अभी किसी सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाना है, अभी सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री को छूना है। ठीक है, कैसे करोगे तुम। देखो, ये तो चलो मैंने बता दिया कि तुम प्लान ऐसे करोगे। ठीक है, टाइम टेबल इस तरीके से मैंने बना दिया। अब कौन सा दिन कब यूटिलाइज हो रहा है, कैसे यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ जा रहा है मेरा पूरा दिन। कभी कभार पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कुछ बिना कुछ किए पता चलता है कुछ हुआ ही नहीं। तो तुमको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि ट्रैक कैसे करना है तुमको। ठीक है, पहला तुम क्या करोगे, एक डायरी बनाओ अलग से। उसमें जैसे केमिस्ट्री तुम्हारा सब्जेक्ट है, उसके सारे चैप्टर्स को तुम नोट डाउन करो पॉइंट वाइज। फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जैसे, और केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। ठीक, ऑर्गेनिक में जो जो चैप्टर्स हैं उनको तुम नोट डाउन करो। अल्कोहल सॉरी, स्टार्ट करोगे हेलो एल्केन से, फिर अल्कोहल फिनॉल, तीसरा आ जाएगा एल्डिहाइड कीटोन, चौथा आ जाएगा एमीन्स। ठीक है, पांचवा आ जाएगा बायोमोलिक्यूल्स। फिर फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट पे आओगे। फिजिकल केमिस्ट्री में पहला सॉल्यूशन, दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा हो जाएगा केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद लास्ट जो पार्ट बचा, क्या क्या बचा, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सारे चैप्टर को तुम नोट करोगे एक एक करके पॉइंट वाइज। ठीक है, और जैसे जैसे तुम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, वैसे वैसे उस चैप्टर के आगे तुम डायरी में टिक मार्क करते जाओगे। ये हुआ ओवरऑल चैप्टर के ऊपर बात। अब चैप्टर के अंदर तुमको घुसना है। जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर तुम स्टार्ट कर रहे हो, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, उस चैप्टर के सारे जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को नोट डाउन करोगे उसी डायरी में। ठीक है, चैप्टर का हेडिंग डाल लोगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, और जितने उसके चैप्टर के टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को तुम नोट डाउन करोगे उसके अंदर। सिर्फ टॉपिक के नाम लिखोगे डायरी में। ठीक है, टॉपिक का नाम कहाँ से लाओगे, एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी में जो सेक्शन वाइज जो हेडिंग है, वो सेक्शन वाइज हेडिंग को तुम नोट डाउन करोगे। जैसे पहला जो सेक्शन होगा, ऑर्गेनिक में जनरली पहला सेक्शन होता है नोमेनक्लेचर का, तो नोमेनक्लेचर आ जाएगा पहला सेक्शन। ठीक है, दूसरा मान लो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का सेक्शन आ गया, तो दूसरा सेक्शन ऐसे नोट डाउन करोगे, दूसरा सेक्शन। ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो गया, ये तुम लिस्ट करके जब तुम चैप्टर खत्म करोगे, ये सारे तुम्हारे पास क्या आ गए, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आ गए, जो तुमको हेलो एल्केन्स चैप्टर से तुमको कवर करने हैं सारे टॉपिक्स। ठीक है, अब अगला थर्ड पॉइंट पे तुम आओ। थर्ड पॉइंट पे क्या करना है तुमको, हर एक टॉपिक वाइज अब तुमको मास्टरी अचीव करना है। कैसे करोगे मास्टरी अचीव इस पे, हर एक टॉपिक पे। जैसे मान लो नोमेनक्लेचर का टॉपिक आ गया तुम्हारे ऊपर, अब नोमेनक्लेचर का सारा पीवाईक्यू उठाओगे, जितना तुम्हारे पास पीवाईक्यू है नोमेनक्लेचर का, वो सारा क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। सैम्पल पेपर उठाओगे, सैम्पल पेपर में ढूंढ ढूंढ के जितना नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, उस नोमेनक्लेचर का सारा क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे उस टॉपिक के लिए। ठीक है, इस तरीके से टॉपिक को कंप्लीट करना है तुमको। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद तुम्हारा ऐसा कब कंप्लीट तुम बोलोगे कि मेरा टॉपिक हो गया, जब तुम्हारे ऊपर अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मैं इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो नोमेनक्लेचर तुम कर रहे थे, तो नोमेनक्लेचर से कोई भी क्वेश्चन आएगा अब एग्जाम में, मैं इस टॉपिक का क्वेश्चन कोई भी
सही कर दूंगा। ठीक है, ये तुम्हारा गोल होना चाहिए, फाइनल गोल। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाए तब तुम समझ जाना कि तुम्हारा जो टॉपिक है वो प्रिपेयर हो गया, तो उस टॉपिक के आगे आप टिक मार्क लगा दोगे तुम। ठीक है, समझ रहे हो, फॉलो कर पा रहे हो? पहले तुम चैप्टर वाइज लिस्ट बनाओगे, उसके बाद हर चैप्टर का टॉपिक वाइज लिस्ट बनाओगे, और हर टॉपिक को तुमको कंप्लीट कैसे करना है, पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर से उठा के कंप्लीट करना है। ठीक है, पीवाई उस टॉपिक का जितना पीवाईक्यू मिलेगा और जितना सैम्पल पेपर क्वेश्चन मिलेगा, उस टॉपिक को, उस आंसर को, तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस तरीके से टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरीके से तुम अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। स्टार्ट कैसे करना है तुमको, ठीक है, ये तो चलो हुआ, मैं ओवरऑल तुमको बता दिया प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करना है। स्टार्ट कैसे करना है, जैसे मान लो आज का दिन है 2 फरवरी, 2 फरवरी को तुमको स्टार्ट करना है केमिस्ट्री। पहला चैप्टर तुम लेके बैठे हो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो इस चैप्टर का तुम पहले पहले क्या करोगे, इस चैप्टर को जितना टॉपिक वाइज टॉपिक्स है इस चैप्टर में कहाँ से उठाओगे, एनसीईआरटी से उठाओगे, और इस चैप्टर का जितना टॉपिक है वो तुम लिस्ट डाउन करोगे, एनसीईआरटी का जितना हेडिंग है वो सब तुम एक जगह लिख लो इस चैप्टर का। ठीक है, नोमेनक्लेचर आएगा पहला, दूसरा आ जाएगा तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तीसरा आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, चौथा आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इस तरीके से टॉपिक का नाम खाली लिखोगे, एनसीईआरटी का हेडिंग निकाल निकाल के इस चैप्टर से जितने टॉपिक है उनका नाम एक जगह लिख लो। ठीक है, अब टॉपिक पढ़ने के बाद तुमको लगेगा कि अरे इन टॉपिक में से मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो तुम क्या करोगे, मेरे चैनल पे जाना, मेरे चैनल पे इस टॉपिक ये जो चैप्टर है इसका क्विक समरी जो है मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा अब। ठीक है, चैनल चाहे तो सब्सक्राइब कर लो, पता चलते रहेगा तुमको कि कौन सा वीडियो कब आ रहा है। तो हर चैप्टर जैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा बड़ा नहीं, क्विक जो समरी टाइप है, क्विक रिवीजन टाइप, उस चैप्टर का टॉपिक वाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो को तुम देखोगे जाके। ठीक है, उस वीडियो को एक बार देखो, फिर अब आ जाओ टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ। ठीक है, नोमेनक्लेचर क्वेश्चन उठाओ पीवाईक्यू सैम्पल पेपर से, बन रहा है, बन गया, नोमेनक्लेचर तैयार हो गया, टिक मार लो नोमेनक्लेचर। दूसरा आओ प्रिपरेशन मेथड का क्वेश्चन उठाओ, प्रिपरेशन मेथड फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन बन रहा है, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया, टॉपिक तुम्हारा प्रिपेयर हो गया। तीसरा आ जाओ, तीसरा आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी ऐसे ही करना है, पीवाईक्यू उठाना है, सैम्पल पर उठाना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बाद टिक मारना है। ठीक है, टॉपिक वाइज अप्रोच रखना है तुमको, तभी तुमको आइडिया लगेगा कि हाँ ये मेरा हो रहा है, ये मेरा हो रहा है। एकदम माइक्रो लेवल पे जाके तुमको तैयारी करना है। ऊपर ऊपर से तैयारी कर लोगे तुमको लगता रहेगा कि अरे सब तो हो रहा है मेरा, एग्जाम के दिन तुमको हिट करेगा कि अरे ये तो हुआ ही नहीं। ठीक है, इसलिए माइक्रो लेवल पे जाके तुमको टॉपिक वाइज को प्रिपेयर करना है, उस टॉपिक का सारा क्वेश्चन मेरा बनना चाहिए, ये तुम्हारा एम होना चाहिए। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करोगे, फिर जो इसके बाद जो सेकंड टफेस्ट तुम्हारा लगता है वो चैप्टर करो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले ऑर्गेनिक चारों चैप्टर को कवर कर लो अच्छे से। ऑर्गेनिक चारों कवर हो गया तो तुम्हारा काफ़ी मार्क्स आ जाएगा, इसमें काफ़ी मार्क्स का प्रिपेयर हो जाएगा। ऑर्गेनिक जैसे ही कवर कर लोगे उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री उठाना। फिजिकल केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर उठाओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठाओगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का आता है बोर्ड्स में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर उठाओगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रिपेयर करो। केमिकल काइनेटिक्स इजी चैप्टर है, उसको भी प्रिपेयर कर लो, और सॉल्यूशन लास्ट में करना है। सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन ईजी है। ठीक है, तो उसको भी कवर कर लोगे तुम। तो ऑर्गेनिक और फिजिकल कम से कम तुम इस टाइम में, अभी का जो टाइम है, कौन सा टाइम है प्लानर में देखो, 2 से 8 का जो टाइम है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक और फिजिकल कम से कम ये 2 टॉपिक जो है ये तुम अच्छे से कर लो। 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर और 3 फिजिकल के चैप्टर, ये तुमको इस बीच में करना है। कैसे करना है ये मैंने बता दिया, टॉपिक वाइज तुमको करना है। ठीक है, टॉपिक लिखोगे, टॉपिक का नाम लिखोगे, और टॉपिक का जितने क्वेश्चन है पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर ढूंढ ढूंढ के उस टॉपिक का क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू सॉल्व करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करोगे? ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन पढ़ के तुम मन में आंसर बोल दे रहे हो, ऐसे करने से कभी काम नहीं चलेगा। पेन और पेपर लेके साथ में बैठो, और जो एग्ज़ाम में तुम लिखने वाले हो, जिस तरीके से तुम लिखने वाले हो उस क्वेश्चन का आंसर, उसी हिसाब से तुमको लिखना है। जैसे मैं तरीका बताता हूँ, मैं कैसे लिखता था एग्ज़ाम में आंसर, जिस तुम देखोगे मेरा केमिस्ट्री में 99 मार्क्स है, तो बहुत इफेक्टिव है वो भी। तो कैसे करता था मैं थ्योरी पार्ट को ज़्यादा लंबा लिखता नहीं था, पॉइंट वाइज लिखता था मैं आंसर। पॉइंट वाइज लिखोगे आंसर, और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको सिर्फ अंडरलाइन करते चलोगे। ठीक है, पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे और कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करोगे, कीवर्ड तुम्हारा होना चाहिए आंसर में, उसको अंडरलाइन करोगे।
ठीक है, एग्जामिनर को दिखाओ कि हाँ मैंने कीवर्ड लिखा है, जो तुम खोज रहे हो यहाँ पर है, अंडरलाइन कर दो, जो तुम खोज रहे हो यहाँ पर है। तो आंसर पूरा पढ़ेगा भी नहीं, वो डायरेक्ट देखेगा कीवर्ड लिखा हुआ है, हाँ सही है। ठीक है, एग्जामिनर को तुमको दिखाना है कि जो तुम खोज रहे हो यहाँ पर है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड, ये कीवर्ड है। डेफिनेशन के साथ साथ क्या लिखोगे, डेफिनेशन क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसके साथ एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है। डायग्राम भी बनाना ज़रूरी है, बायोलॉजी में तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी बना सकते हो, जैसे और मैकेनिज्म का आ गया तो मैकेनिज्म का एक रफ स्ट्रक्चर बना दो, क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एरो दिखा दो, क्लीवेज दिखा दो बॉन्ड का। ठीक है, तो ये सब तरीके से तुम थोड़ा मोड़ा वो कर सकते हो। बायोलॉजी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। ठीक है, तो क्या तरीका होना चाहिए तुम्हारा, बोर्ड में तुम जैसे लिखोगे आंसर उसी हिसाब से तुमको आंसर लिखना है। जब तुम पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पेन और पेपर उठाओ और जिस हिसाब से तुम बोर्ड में लिखोगे उसी हिसाब से तुमको आंसर लिखना है यहाँ पे अभी। ठीक है, इतना समझ गए हो? ठीक है, अब मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो तुमसे बन ही नहीं रहा है, तुमने मेरा वीडियो देख लिया, टॉपिक समझ लिया अच्छे से, ठीक है, फिर भी तुम देख रहे हो कि वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन को सर्कल करो, फोटो खींचो या कुछ भी करो और यहाँ पे कमेंट कर दो वीडियो के नीचे। ठीक है, मैं तुरंत तुमको उसका जवाब दे दूंगा, कैसे उसका क्विक एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। अगर वीडियो में मेरे को लगेगा कि नहीं नहीं मैं वीडियो के माध्यम से अच्छे से बता पाऊंगा इसको, तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अभी तुमको। ठीक है, अगर तुमको खुद से नहीं मिल पा रहा है उस क्वेश्चन का आंसर या समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ इसको शॉर्ट टाइम में, कैसे समझूँ इसको, तो कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे, मैं उसका क्विक एक्सप्लेनेशन खोज के तुमको बता दूंगा कैसे करना है, कैसे क्या करना है, और उसका जो आंसर है कैसे तुमको बोर्ड में लिख, मैं होता तो कैसे लिखता उस क्वेश्चन का आंसर, वो मैं तुमको बता दूंगा कि वो इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा फ्यूचर में एग्जाम में तो तुम लिख सकते हो उस तरीके से। ठीक है, अब अगर तुम फिर भी कंफ्यूज हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमको कभी लग रहा है कि अरे एक दो दिन पार हो गया, फिर तुमको लग रहा है अरे कुछ इफेक्टिव हो ही नहीं रहा है, ठीक है, जो मैं करना चाह रहा हूँ अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं बहुत परेशान हूँ, कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ कैसे करूँ, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, मदद का हाथ मैं बढ़ा रहा हूँ, तुमको उस हाथ को ग्रैब करना है। यहाँ पे बस कमेंट कर दो कि हाँ सर मुझे पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए या क्लैरिफिकेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, मैं बिल्कुल भी परेशान हूँ, मेरे को बस हाथ पकड़ कर चलवाओ तुम। इस तरीके से तुमको अगर चाहिए तो मैं वो पर्सनल मेंटरशिप के लिए भी रेडी हूँ, तुम बस यहाँ पे मैसेज कर दो, मैं तुमको पर्सनली कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यही सब है, ये सब मेरे को बोलना था। ठीक है, 10 ये जो है इस टाइप से तुम अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारा होपफुली बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, एंड सब्सक्राइब कर लो, फ्यूचर इसमें जो है और भी वीडियोस मैं डालते रहूँगा, जैसे हर चैप्टर का क्विक रिवीजन का वीडियोस मैं डालूंगा इसमें, तुम वो देखोगे और फिर पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे। टॉपिक देखोगे, टॉपिक का वीडियो देखोगे, फिर वो पीवाईक्यू और सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इस तरीके से तुमको करते रहना है। ओके, चलो मिलते हैं भाई।